खूब जमता है रंग जब मिल बैठते हैं दो यार। और वीनस सैटर्न कंजंक्शन के केस में भी खूब रंग जमता है जब शुक्र और शनि एक साथ आ जाते हैं। ये कंजंक्शन एक्चुअली इज वन ऑफ द गुड कंजंक्शंस विद सैटर्न जो हमें कुंडलियों में देखने को मिल सकता है। हालांकि क्योंकि सैटर्न यहाँ पर इन्वॉल्व है, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स ऊपर नीचे जरूर हो सकती हैं। शुक्र के एक्सप्रेशन में थोड़ी सी कमी जरूर आ सकती है, लेकिन ओवरऑल ये कंजंक्शन बुरा नहीं होता है। सबसे पहले हमें यह जानना है कि शनि कैसे हैं और शुक्र कैसे हैं। शनि का स्वभाव रिस्ट्रेन करने वाला होता है, रोकने वाला होता है, डिलेज एंड डिनायल्स का होता है। शुक्र का स्वभाव अट्रैक्शन का होता है, लोगों को साथ लाने का होता है, मैं का नहीं हम का होता है। शनि भी ऐसे लोगों की बात करते हैं जिन्हें हम कॉमन या आम इंसान कहते हैं, आम लोग कहते हैं। इसीलिए जब हमारा शुक्र और शनि का कंजंक्शन कुंडली में बन जाता है, इसीलिए आम चीजें जो हमारी जिंदगी में होती है उस पर ध्यान जाना ज्यादा शुरू हो जाता है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर मान लीजिए कि शुक्र और सूर्य साथ में है, इन दैट केस तो हम देखेंगे कि खास क्या है, व्हाट स्पेशल, राइट? ओल्ड मनी वाइब्स, रिच पीपल वाइब्स, वहां पर हमारा ध्यान जाएगा। लेकिन हम शुक्र और शनि साथ में हो जाएंगे तो हम सोचेंगे कि कौन सी सबसे कॉमन चीज है जो सबको अवेलेबल है, जो हमें भी अवेलेबल हो सकती है। फॉर इंस्टेंस, सब लोगों को चॉकलेट पेस्ट्री पसंद है, आपको भी पसंद है, बट नाउ यू वांट अ चॉकलेट पेस्ट्री दैट इज स्लाइटली एलिवेटेड, स्लाइटली बेटर देन अदर्स, स्लाइटली वेल मेड, जिसमें थोड़ा टाइम लगता हो। सब लोगों को चिकन पुलाव पसंद है, पर आपको चिकन बिरयानी पसंद है, बिकॉज बिरयानी टेक्स अ लिटिल मोर टाइम। इसमें वही चावल है, वही चिकन है, बट दिस टाइम इट इज अ बिट मोर elevated. Anyway, biryani was originally designed as a food for कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। मैंने जो कहानी सुनी है उसके अनुसार बिरयानी को इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि जो कंस्ट्रक्शन में काम हो रहा है, आई थिंक चार मीनार और सम ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट इन इंडिया, ताकि लोगों को, जो मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं, उनको सही मात्रा में पोषण मिल सके और वो थोड़ा कार्बोहाइड्रेट भी मिले, प्रोटीन भी मिले, ताकि वो काम अच्छे से करें। तो यू सी हाउ इट इज, समथिंग दैट वाज डिजाइन्ड फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स नाउ बिकम्स एवरीबडीज फेवरेट थिंग टू ऑर्डर। इनफैक्ट मैं शायद कुछ समय पहले पढ़ भी रही थी दैट इंडिया ऑर्डर्स अ लॉट ऑफ बिरयानी। तो सोचिए कि किस तरीके से चीजें बदल जाती हैं, जैसे सैंडविचेस हो गए या डेनिम्स हो गए। नाउ डेनिम्स वर नॉट डिजाइन्ड फॉर एलिवेटेड लिविंग, डेनिम्स वर डिजाइन्ड सो दैट अगेन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स या माइनर्स, इनको प्रॉब्लम ना हो, बट देन अगेन डेनिम्स बिकेम अ फैशन स्टेटमेंट। तो इसी तरीके की चीजें हम शुक्र और शनि के कंजंक्शन में होते हुए देखते हैं। कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल आम हो, जो अचानक से आम से अंगूर बन जाए इस तरह की चीजों को हम होते हुए देखते हैं। इसीलिए जिन लोगों की कुंडली में शुक्र और शनि का कंजंक्शन होता है, चाहे जन्म के समय उनके पास कुछ भी ना हो, एक फुटी कौड़ी ना हो जाए उनके पास, लेकिन धीमे धीमे करके अपनी मेहनत के दम पर, अपनी परजीवरेंस के दम पर, जुझारू जब वो मेहनत करते हैं उस तरीके से, तो काफी अच्छी वेल्थ गेन कर लेते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में ये कंजंक्शन है, शुक्र और शनि साथ में मिलकर बैठे हुए हैं, तो डरना मत, परेशान मत होना, फिक्र मत करना। आपके पास हर वो टूल मौजूद है जिसकी मदद से आप लंबे समय में अच्छी खासी इनकम, अच्छी खासी वेल्थ बिल्डिंग कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम रेगुलर पैसे की बात करें, वो तो मून से भी आ जाएगा, वो आपके 11th हाउस से भी आ जाएगा, लेकिन अगर शुक्र और शनि साथ में बैठे होंगे तो लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग बहुत अच्छे से होती है। खासतौर पे अगर ये आपके दूसरे घर में बैठे हुए हो, माय गॉड, यू विल गेन अ लॉट ऑफ वेल्थ। हाउएवर देयर इज अ कैवियट। अब देखिए, यहाँ पर है तो आखिर शनि इन्वॉल्व, राइट? तो क्योंकि यहाँ पर शनि इन्वॉल्व है, इसीलिए आप ओवरनाइट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। धड़कन मूवी का सुनील शेट्टी आप नहीं बन सकते कि लड़की के बाप ने कहा कि चलो निकलो, तुम्हारे पास तो पैसा नहीं है, मेरी बेटी तो अमीर खानदान में शादी करेगी, आप भी साल डेढ़ साल बाद लौट आते हो खूब सारा पैसा कमा के, अमीर आदमी बन के। नो। हालांकि हाँ, आप 20 साल बाद लौट सकते हो, आप 30 साल बाद लौट सकते हो, आप गोलमाल 3 या गोलमाल रिटर्न्स के मिथुन चक्रवर्ती बन सकते हो। That's more like it. Maybe slightली more elevated, but a little more like it. तो अगर लंबे समय तक आप मेहनत करते रहें तो आपको पैसा मिलेगा। आप वॉरेन बफेट की तरह बन सकते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक अच्छे से इन्वेस्टिंग करें, लॉन्ग टर्म तक सोच समझ के अगर आप कहीं चीज में इन्वॉल्व हो, यू विल डेफिनेटली गेट गुड रिटर्न्स आउट ऑफ इट। तो ये सर्टनली हम लोग को देखने को मिल सकता है, बट ओवरनाइट सक्सेसेस यहाँ देखने को नहीं मिलती हैं। ओवरनाइट कुछ नहीं होता और इंस्टेंट पैसा मिलेगा, इंस्टेंट ये सब होगा, इन चीजों की उम्मीद आपको नहीं रखनी चाहिए। दैट वुडंट वर्क आउट। इनफैक्ट आप लोगों को एक्टिवली क्विक मनी मेकिंग स्कीम से दूर जाना चाहिए। तो जहां कहीं पर भी 21 दिन में पैसा डबल हो रहा हो,
25, 30, 50% के रिटर्न आ रहे हो, you just have to stay away from that. Look for the simplest thing possible. You will earn money because of that. In fact, ये भी हो सकता है कि आप लोग FD RD कर करके भी इतना पैसा जमा कर लें जितना लोग पागलों की तरह इन्वेस्टिंग करके जमा नहीं कर पाते, थैंक्स टू वीनस एंड सैटर्न कंजंक्शन इन योर कुंडली। आपने 7.5% पे FD कर दी, ठीक है, अब लंबे समय तक करते उसने इतना पैसा अक्यूमुलेट कर लिया, नाउ यू आर रिच। या आपने ज्यादा कुछ नहीं देखा, आपने कोई एक म्यूचुअल फंड ले लिया और आप लगे हुए हो जिंदगी भर उसमें पैसा डालने में, बाय द टाइम यू रिटायर यू आर सुपर रिच, यू आर अ मिलियनेयर। तो इस तरह की चीजें आपके साथ ज्यादा हो सकती हैं। तो टाइमलाइन आपको लंबी रखनी पड़ेगी, छोटी टाइमलाइंस में काम नहीं बनेगा। इनफैक्ट यू हैव टू इंश्योर कि आप पढ़ाई भी जो करें तो लॉन्गर टाइमलाइंस में। मान लो आपको यूपीएससी का अगर एग्जाम देना है, डोंट से कि भैया जनवरी है, मई में मुझे एग्जाम देना है। रॉन्ग, ये जनवरी है, अगले साल मई में मुझे एग्जाम देना है, ताकि आप डिलीजेंटली उसके लिए पढ़ाई करें और पहली बार में ही अच्छे नंबर ले आए। अगर आप कहोगे कि अभी करना है 5 महीने बाद, फिर वो हो नहीं पाएगा और उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। यू शुड नॉट डू दैट। तो टाइमलाइंस लंबी ही रखनी पड़ेंगी, छोटी टाइमलाइन पे यू आर नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ गेन्स। और कई सारे लोग शनि को इसीलिए गाली देने लगते हैं, इसीलिए भला बुरा बोलने लगते हैं, बिकॉज वो शनि को समझते ही नहीं है। उनको पता ही नहीं चलता कि शनि का टाइमलाइन कैसा है, वो किस तरीके से काम करता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट थिंग, ठीक है। इसके अलावा जब भी आप शादी या ऐसे रिश्तों की तरफ जाएं, शादी तो छोड़िए, आपके जीवन में जो भी रिश्ते आते हैं, मेक श्योर दैट यू आर टॉकिंग टू पीपल जो कि मेहनती हों। उनका बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, चाहे बहुत अमीर ना भी हो, चाहे वो आपके बराबर के ना भी हो, तो भी मेहनती हो, राइट। जैसे बहुत सारे आपने बच्चे देखे होंगे जो कि बहुत ज्यादा प्रिविलेज परिवारों से नहीं आते पर पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं। आपके पास तो अपने पापा ने सब कुछ दे रखा है, आपको कोई टेंशन नहीं है, बट उस बच्चे को आपको जरूर डिफरेंट करना चाहिए, बिकॉज ये बच्चे के साथ दोस्ती करके आपका ही भला होता है। आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। तो आपको जाके अपना पैसा नहीं फ्लेक्स करना है इनके सामने, आपको उनसे सीखना है। उनका जो जुझारू नेचर है उसको अपनाना है। दैट रियली रब्स ऑफ वेरी वेल ऑन यू। इनफैक्ट अगर आप पुरुष हैं और अगर आप अपने लिए एक पार्टनर भी ढूंढ रहे हैं, यू लुक फॉर अ पार्टनर जो कि चाहे बहुत ही साधारण परिवार से आती हो लेकिन बहुत मेहनती हो, बहुत डिलीजेंटली काम करने वाली हो, बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाली हो। वो स्त्री भी है तो ऐसा आप अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढिए जो कि डिलीजेंटली काम करता हो, चाहे कैसे भी बैकग्राउंड से आता हो, चाहे साधारण से साधारण परिवार से लड़का आता हो। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति आज कितना कमाता है हम वो नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि इसका चरित्र क्या है, ये लॉन्ग टर्म तक वेल्थ बिल्डिंग कर सकता है या नहीं कर सकता, ये लॉन्ग टर्म तक पैसा बचा के या बना के रख सकता है या नहीं रख सकता। सो इफ यू मैरी बिकॉज somebody has shown you great potential to handle wealth, इंस्टेड ऑफ somebody जो आज 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, आप ज्यादा खुशी रहेंगे, ज्यादा सुखी रहेंगे। बिकॉज अगेन टाइमलाइन लंबी है। तो अगर टाइमलाइन लंबी है तो हमें पता है कि चलो ये लड़का जो है ये 20-30 हजार रुपए की नौकरी करता है लेकिन बहुत मेहनती है, बहुत सिंसियर है, हमने इसको बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हुए देखा है। मैरी दैट पर्सन, डोंट मैरी हिज बॉस हु अर्न्स 1 लाख रुपीज पर मंथ, राइट। क्योंकि आपको ऊपर से लगे हाय राम 25,000, 1 लाख पहले से शादी करो, नहीं। अगर उसकी कुंडली में वीनस सैटर्न है, आपकी कुंडली में वीनस सैटर्न है, तो आप उस 25,000 वाले से शादी करो, बिकॉज दैट इज व्हाट विल टेक यू अहेड इन लाइफ। आपको पता भी नहीं चलेगा और वो आपका जो मैनेजर जिसका रिश्ता आया था ना, वो बाद में जाके इस व्यक्ति के लिए नौकरी कर रहा होगा, बिकॉज दैट्स हाउ इट यूजुअली वर्क्स। बट रिमेंबर, बहुत सारी चीजें और चाहिए होती हैं जिंदगी में, बट फिर भी इस तरह का पोटेंशियल कम से कम वीनस सैटर्न की वजह से हमको मिल जाता है। सो बी वेरी विजिलेंट अबाउट द काइंड ऑफ पीपल यू आर विद। और अपने आप में भी यही देखो, आप जहां कहीं भी हो जिंदगी में, आप उससे कहीं आगे जा सकते हो। डिलीजेंटली आपको मेहनत करते जाना है, आराम आराम से करना है, समय लेकर करना है और अच्छा काम करना। अक्सर जिन लोगों की कुंडली में शुक्र और शनि का कंजंक्शन होता है, वो पैसा होने के बावजूद भी पैसे का शो ऑफ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने आपको वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल दिया, तो वो पुराने घर में ही रहते हैं, घर नहीं बदला, आज भी वो ही फ्लाइज कोच यानी इकोनॉमी क्लास में वो ट्रैवल करते हैं, प्राइवेट जेट्स में नहीं जाते, जबकि वो अफोर्ड कर सकते हैं बट नहीं जाते। तो ये क्या है, ये उनका एक कॉमन मैन के साथ एक जेन्युइन टच है। कहानियां सुनाने वाला नहीं कि मैं तो अपने घर में टॉयलेट साफ करता हूँ, ये नहीं। आप इकोनॉमी में जा रहे हो क्या, लेट्स सी कब तक जा रहे हो। ये होता है असली चीज। तो क्या हमको वो देखने में मिल रहा है? अगर है, इसका मतलब ये व्यक्ति वाकई में स्टैंड्स बाय देयर वर्ड्स। एंड रिमेंबर दैट जहां पे शनि इन्वॉल्व हो जाएगा वहां पे धार्मिकता भी इन्वॉल्व हो जाती है। हम लोग शनि को क्रेडिट नहीं देते,
बट शनि इज अ वेरी धार्मिक प्लैनेट, वो धर्म को हमेशा फॉलो करता है, ड्यूटीज को हमेशा फॉलो करता है। तो हमारा जो भी कामकाज होगा, पैसा हमारे पास जितना भी आए, पहली बात तो वो लीगल तरीकों से आएगा, है ना। ये लोग यूजुअली करप्ट नहीं होते, ईमानदार लोग होते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं दाल रोटी खा लूंगा पर कर्जा लेके घी नहीं पीऊंगा। कमेंडेबल, कमेंडेबल, दैट शोज कैरेक्टर। हो सकता है आप अग्री ना करते हो, दैट्स ओके इफ यू डोंट अग्री विद दिस, बट इट्स कमेंडेबल कैरेक्टर, वो भी आज के जमाने में। तो हमें उसकी बिल्कुल इज्जत करनी चाहिए इस चीज की। और ये बहुत अच्छी चीज होती है बिकॉज लॉन्ग टर्म में उन्हें इसके फायदे जरूर देखने को मिलते हैं। आप अपने कर्जे ले लेके घी पीते रहोगे, आपको अपच हो जाएगी, वो बिल्कुल सेटल रहेंगे। तो पहली बात तो ये अपना जो पैसा है वो भी गलत तरीकों से नहीं पाना चाहते। और गलती से अगर इनको कभी राहु सर पे चढ़ गया, इनको लगा कि चलो भैया 3 पत्ती खेल के पैसे कमाएंगे, वो पैसा उनको इतनी बुरी तरह से मतलब परेशान करके जाता है ना कि फिर ये हाथ जोड़ लेते, फिर टच नहीं करते दोबारा उस चीज को। तो ये भी हमको देखने को मिलता है, वेरी वेरी एविडेंट। फिर जब पैसा इनके पास आ भी जाता है तो उस पैसे का शो ऑफ करना ये लोग पसंद नहीं करते, बिकॉज वीनस लाइक्स अ लिटिल शो ऑफ। लेकिन सैटर्न को ये सब अच्छा नहीं लगता कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि मेरे पास कितना है। तो जिसको हम जेन्युइन साइलेंट वेल्थ कहते हैं या स्टेल्थ वेल्थ कहते हैं, वो सब हमें यहाँ देखने को मिलेगा। एंड मैं अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो इस तरह की स्टेल्थ वेल्थ रखते हैं। पैसा बहुत है लेकिन आज भी उसी मोहल्ले में रहते हैं, सामान्य तरीके से रहते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करते। लाइक जिनके यहाँ से हम दूध लेते हैं, लॉट्स ऑफ मनी नो डाउट, पर आज भी वो रोज अपनी डेयरी में जाते हैं, आज भी ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे पहले किया करते थे जब उन्होंने पहली बार स्टार्ट किया था। तो उनके चेहरे मोहरे में, उनका बात करने के लहजे में, किसी भी चीज में कोई डिफरेंस नहीं है। इट इज एग्जैक्टली द सेम, इट्स द सेम पर्सन। आप एग्जाम्पल लाल बहादुर शास्त्री जी का भी ले सकते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स आवर कंट्री हैज एवर प्रोड्यूस्ड। तो वो भी ऐसे ही करते थे, सीधे सादे सामान्य इंसान थे। इनफैक्ट उन्होंने ये तक कहा था कि क्योंकि हमारे देश में इतनी भुखमरी है इसलिए मैं और मेरा परिवार एक समय का रोटी हम छोड़ देते हैं, आपको भी छोड़नी चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। ये भी बहुत अच्छी बात है ना। ये कैरेक्टर दिखाता है, अगेन चाहे आप अग्री करें चाहे आप ना करें, बट इट शोज स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। वो इन लोगों में बहुत होती है। और सामान्य रूप से ये फ्लैशी वाले नहीं होते, इनके पास सब होता है बट चुप होते हैं, लाइक व्हाटएवर, व्हिच इज कूल। हालांकि एक छोटी सी चीज में इनको प्रॉब्लम होती है, वो ये कि इन्हें अपना प्यार जताना नहीं आता। किस तरीके से प्यार जताया जाए नहीं हो सकता इनसे। ये आपसे चांद तारों की बातें नहीं कर सकते, या आपको शायरियां नहीं सुना सकते, या आपके साथ बैठ के गाने नहीं गा सकते, इनसे नहीं होता। यहाँ तक कि जो लड़कियां भी होती है ना जिनका शुक्र और शनि का कंजंक्शन होता है, उनमें भी एक बहुत टिपिकल जो फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बहुत ज्यादा नहीं होती, कम होती हैं रिलेटिवली। तो ये आपकी चांद तारों की बातों से उतनी खुश नहीं होगी। आई मीन ऑब्वियसली दे आर वुमेन सो दे विल एंजॉय इट, पर इतना नहीं। दे वुड एंजॉय प्रैक्टिकल स्टफ मोर। वो ये ज्यादा एंजॉय करेंगे कि आप इनके साथ बैठ के फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो। तो इनसे इनको जेन्युइन शांति मिलती है, जेन्युइनली आपके साथ बॉन्डिंग करने में मदद मिलती है। और अगर आप यही कहोगे कि देखो चांद कितना खूबसूरत है, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, एंड शी विल बी लाइक ओके ऑलराइट, आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू। तो ऐसा हमें जरूर देखने को मिलता है। सो with these people expressing love is not that fantastic। तो ये वो लोग नहीं हैं यूजुअली जो कि आपको एनिवर्सरी के टाइम पे खूब सारे गिफ्ट लाके देंगे। अगर आप 25 साल की हुई हैं तो आपको 25 अलग अलग तरह के गिफ्ट लाके देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। या गाड़ी के पीछे आपके लिए खूब सारे टेडी बेयर सजा के ले आए और आप ऐसे करें ये नहीं हो सकता। ये वाली रील आपकी नहीं बनेगी, आई एम रियली सॉरी। अगर you are with somebody who has Venus Saturn, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, I'm really sorry this is not happening। और अगर वो करेंगे तो जबरदस्ती करेंगे they don't like it, हाँ, लेकिन वो क्या प्रेफर करेंगे, that they give you something even more practical। इनफैक्ट अगर हम लव लैंग्वेज की बात करें सो कॉल्ड, तो इनकी लव लैंग्वेज होती है एक्ट्स ऑफ सर्विस। हाउ कैन दे मेक योर लाइफ बेटर, आपकी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं, आपकी जिंदगी में हम क्या ला सकते हैं। सो मे बी गिफ्ट में वो आपको शायद मिक्सी दे दें, that's what they'll give you, because उनको लगता है कि अरे क्या पूरे दिन सिलबट्टे पे बेचारी लगी रहती है, चलो मिक्सी दे देता हूँ, उसका काम हल्का हो जाएगा। और आप बोलेंगे मिक्सी दी मुझे, सीरियसली, इस तरह की चीजें हो जाती है। तो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड देम कि वो आपको मिक्सी इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि दे वांट टू टेल यू कि तुम्हारी जगह किचन में है, बट बिकॉज दे नो दैट यू वर्क इन द किचन एंड दे वांट टू हेल्प यू आउट।
अब इसमें गलतफहमियां बहुत हो जाती है इन लोगों के साथ, बिकॉज इनका प्यार जताने का तरीका थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव है, वो एकदम से खुल के सामने नहीं आते, खुल के इस तरह से बात नहीं करते, तो अक्सर लोग इन्हें मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, इनके बारे में गलत सोच लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। वो प्यार उतनी ही इंटेंसिटी के साथ करते हैं, नो डाउट, लेकिन उसका दिखावा प्यार का, जो उसका एक्सप्रेशन है, वो उनका बहुत ज्यादा नहीं होता है। हालांकि जैसे जैसे करके ये लोग पैसों के मामले में कंफर्टेबल होते जाते हैं, वैसे वैसे करके ये थोड़ा गिफ्टिंग को लेकर थोड़ा सिक्योर हो जाते हैं, तो दे बिकम अ लिटिल मोर कॉशियस विद गिफ्टिंग। तो हो सकता है कि 20-25 साल की उम्र में जब आपने पहली बार शादी की तो आपको मिक्सी दे दें, बट नाउ व्हेन यू आर 40, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं धीमे धीमे करके, पैसों के मामले में ये भी सिक्योर है, तो ये आपको कहीं बढ़िया सी जगह वेकेशन पे ले जाए। अब अगर आप ऐसे हैं जो कहेंगे कि यार 40 साल की उम्र में वेकेशन की तो क्या की, तो फिर आप वीनस सैटर्न वाले के साथ रह ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपको ये प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, और अगर वो जबरदस्ती प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं तो दोनों का नुकसान हो जाता है इसमें, क्योंकि दे आर गोइंग अगेंस्ट देयर ग्रेन एंड यू आर गोइंग अगेंस्ट योर्स, तो वो ठीक नहीं है। सो लेट दीज पीपल बी, आराम आराम से उन्हें चीजें करने दो, आराम आराम से उन्हें प्यार करने दो। इनफैक्ट प्यार के लिए भी ना वक्त दो। अगर वो आप पहले नजर में आपको पसंद कर भी लेते हैं, तो भी उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ताकि वो अपने प्यार को थोड़ा महसूस करें, धीमे धीमे करके, लेट इट ग्रो। सो दैट ग्रोथ ऑफ लव रियली वर्क्स आउट विद देम। अगर आप बिल्कुल बुलडोजर की तरह इनकी जिंदगी में घुस जाओगे तो भी काम नहीं चलेगा। यूल हैव टू टेक इट वेरी स्लो एंड वेरी इजी, एंड एट द सेम टाइम यूल हैव टू रिस्पेक्ट देयर बाउंड्रीज लाइक एनीथिंग। सो वेल्थ गेनिंग के मामले में ग्रेट कंजंक्शन, however over the long term, not the short term. दूसरा चीज, लव के मामले में इट्स अ ग्रेट कंजंक्शन बिकॉज इट गिव्स यू डिपेंडेबल पीपल, विच इज रियली नाइस। अगर आप चाहते हैं कि अपने पार्टनर के साथ मिलकर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करें, तो या तो आपकी कुंडली में या तो उनकी कुंडली में वीनस सैटर्न कंजंक्शन हो, तो बहुत ही अच्छी बात है, it will give you great result. However, in that case, you will have to focus intensely on their sincere potential and not exactly with what they have right now. ठीक, तो इस चीज पे आपको ध्यान देना होगा। एंड फाइनली, जब भी ये कंजंक्शन किसी कुंडली में बने, तो इतना जरूर याद रखिएगा कि अच्छे लोग हैं, गॉड फियरिंग लोग हैं, भले लोग हैं। फायदा हो सकता है आपका ना कर पाए बहुत ज्यादा जैसा आप चाहते हो, लेकिन नुकसान यूजुअली नहीं करते हैं। वीनस एंड सैटर्न आर जनरली गुड फ्रेंड्स, इसीलिए अगर इन्हें समय दिया जाए और ये ईमानदारी से काम करते रहें, तो उसके रिजल्ट्स इनको डेफिनेटली मिलते ही हैं। मैंने कम से कम ऐसा कोई केस नहीं देखा कि जहां पर रिजल्ट ना आए, खासतौर पे उम्र के 36वें वर्ष के बाद दे स्टार्ट फ्लरिशिंग। 24 से पहले थोड़ी प्रॉब्लम इन्हें सर्टेनली हो सकती है, मना नहीं करूंगी, लेकिन 24 से 36 के बीच में दैट इज द ट्रू ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड। 36 के बाद दे रियली हैव अ वेरी वेरी गुड लाइफ। और जो लोग सैटर्न को समझ के उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, उनके लिए तो 32 के आसपास ही चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाती है, तो दे सेव 4 years ऑफ देयर लाइफ, विच इज फैंटास्टिक। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होना चाहते हैं जो कि 50 साल की उम्र में अपने कर्जे ना चेक कर रहा हो कि भैया रिटायर होके मेरे पास क्या बचेगा, या ऐसे इंसान से अगर आप जीवन में चाहते हैं जो कि एक क्वाइट बट डिपेंडेबल प्रेजेंस आपको हमेशा दे, जो कहे कि 5 बजे आ रहा हूं तो 5 बजे ही आए, या तुम्हारे लिए बना रही हूं तो वो बना के रखे एग्जैक्टली, दैट इज द कंजंक्शन यू आर लुकिंग फॉर विद वीनस एंड सैटर्न। एंड ट्रस्ट मी, आई फाइंड इट वन ऑफ द मोर ब्यूटिफुल कंजंक्शंस, एंड मुझे नहीं लगता कि दोनों में से किसी प्लैनेट को हार्म होता है। हालांकि अगर शनि डिबिलिटेटेड हो, नीच के हो, यानी कि शुक्र और शनि दोनों के दोनों अगर एरीज राशि में हो, तो थोड़ा नुकसान ज्यादा होता है। अगर ये दोनों सिंह राशि में हो, तो भी नुकसान रिलेटिवली ज्यादा हो जाता है। बाकी सारी पोजीशंस में ये कंजंक्शन ज्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। इन दो पोजीशंस में, यानी कि मेष राशि में और सिंह राशि में, इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता। इसके लिए हमको थोड़े उपाय करने की, थोड़े एडिशनल स्टेप्स की जरूरत होती है। All right, hope this was very helpful for you. Bye.